हेलो। ओके। सो चलिए, एडमिशन के इजी इजी क्वेश्चंस हम धीरे धीरे फिनिश करते हैं। एंड चैप्टर बहुत इजी है। एंड अकाउंटेंसी में इफ यू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली देन एवरीथिंग इज मैनेजेबल। सिर्फ स्पीड में ध्यान रखनी है एंड कैलकुलेशंस में केयरफुल रहना है। So yesterday we were solving one question and that was question number 57. Okay, that was done. Question number 58. चलिए कंफर्म करते हैं। कैश वॉज 1500। नो, यहाँ पर कैश ओपनिंग है 10,000। तो फिर बताइए ये कौन सा क्वेश्चन है जहां कैश है 10,000। यस, इट इज क्वेश्चन नंबर 59। सो क्वेश्चन नंबर 59 हमारा चालू था। ओके, नाउ क्वेश्चन 59 में हमने ऑलरेडी कुछ एंट्रीज पास कर ली थी। शायद ये क्वेश्चन को क्लोज करने का काम मैंने आपको दिया था, इफ आई एम एबल टू रिमेम्बर। हाँ कि ना? सो देखिए, ऑल द एंट्रीज आर ऑलमोस्ट पास्ड एंड आपको मैंने होमवर्क में क्लोज करने का काम दिया था, जो आई फील आपने किया होगा और आपको करना चाहिए। इफ यू यूज द शॉर्टकट्स एंड यू विल हैव डिफिकल्ट टाइम। ठीक है मनमीत, हैव यू कंप्लीटेड दिस कंप्लीशन? सर किया है पर दोनों अलग अलग आंसर, मतलब मैच नहीं हुआ है। किया है बट मैंने। ओके, किया बट मैच नहीं हुआ, तो अभी मैच करना पड़ेगा। ओके, सो विवेक, व्हाट अबाउट यू? क्या आपने ये फिनिश किया था? हेलो। चलो, संयम, मुझे बताओ टोटल कितना होगा यहाँ पर क्रेडिट साइड का? सर 35,000। हाँ, 35,000, 35,000। एंड 35,000 में से 8। 8,000 माइनस कर दो सर। 27,000। ओके, और चलिए चेक करते हैं। यस, देखो गेन ऑन रिवेल्युएशन 27,000। मनमीत, ये तो मैच हो गया। सो क्या करेंगे? टू पार्टनर्स अकाउंट। ओके, एंड we will divide this between old partners. एडमिशन का गेन ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स वेयर ए एंड बी एंड उनका रेशियो है 2:1। सो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? 2/3, 1/3। सो 3 9 सो ये 9,000 और ये 2 पोर्शन है। देखो 1/3, सो इट मीन्स इसको 3 से डिवाइड करो। और ये अगर 19,000 है तो 2 कितना, इसका डबल कर दो। सेकंड इफेक्ट, टू पार्टनर्स कैपिटल में बाय विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और 18 and 9, so I will write here 18,000 and 9,000। चलो मनमीत, ये करेक्ट था कि इसमें मिस्टेक थी? सब बैलेंस शीट में गलती। अच्छा, तो आपने दूसरी बार कोशिश नहीं की होगी मिस्टेक फाइंड करने की? ओके, एक बार में हिम्मत हारनी नहीं है। सो ये एंट्री नंबर 9 हो गई। नाउ चलिए, ये है 1 लाख। तो चलो मनमीत फटाफट बताओ, ये है 1 लाख। हेयर ऑल्सो आई हैव 1 लाख। सो इसकी भी क्लोजिंग बैलेंस होगी 1 लाख। यस, ये 150, 170, 179। सो मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ 179 के। और ये हो जाएगा 180, 220, 238, 238 के।
238K. So I have got 3 values. ये 3 values मैं यहाँ पर लिखूंगा A, B and C. So here I have 238, then I have 179 and then I have 100. पहले चेक करेंगे क्या ये कैपिटल्स बराबर है. So they must have given the hint. 238 मिला था, yes. 179 and 100 मिला था, yes. तो कैपिटल्स करेक्ट है. So 8 और 9, 17, 1, 4, 11, 1, 3, 4, 5. So ये होगा 517. बाकी के रिमेनिंग एसेट्स आपने लिखे थे कि नहीं मनमीत? हेलो. हाँ सर लिख दिए थे वो भी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी लिख दिए थे. नहीं, उसके अलावा अगर कोई छूट गया हो लायबिलिटी या एसेट तो 7 and 9 power will be 1, 2 and 5 it will be 7, 5 तो यहाँ पर रहेगा. सो मुझे 576 मिला है. अच्छा तो अच्छा एक ही, लेकिन कोई लायबिलिटी छूट गई होगी जो हमने नहीं लिखी है, जिसमें चेंज नहीं है, वो तो लिखना पड़ेगा. देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल. क्रेडिटर्स मैंने लिखा है बट बिल्स पेएबल मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि जो लायबिलिटी में चेंज नहीं है वो मुझे क्लोज करने से पहले लिखना है. सो बिल्स पेएबल लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखना पड़ेगा. बिल्स पेएबल इज हाउ मच 10 और ये है 2. सो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10,000 एंड यहाँ पर लिखूंगा 2,000. सो 12,000 से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसमें 12,000 हम ऐड करेंगे तो 76, 88 हो जाएगा ये बराबर. ये बन जाएगा 88, 588. और एसेट्स में देखिए यहाँ पर कैश है, उसको तो क्लोज करना है. सो ये 1,10,000 और 60. सो ये टोटल हो रहा है 170. सो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 170. इट इज माय कैश. अब देखो प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, कैश, 5 एसेट्स मैंने लिखे हैं बराबर, लेकिन यहाँ पर तो 6 था, तो कौन सा लिखना बाकी है? कैश एट बैंक 40,000. सो बैंक बैलेंस 40,000 मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी. और अब हम टोटल करते हैं, ये है 120 और 40 160, ये हो जाएगा 330. ओके इस 3 का. और 165, 36 एंड 57. नाउ चलिए इसे टोटल करते हैं. 7, 13, 18, 8 और will be 1, 4, 10, 10 और 8, 18, पावर 1, 4, 5. सो क्या बात कर रहे हो मनमीत? मेरा तो टैली हो गया, आपका क्यों नहीं हो रहा था? एक बार तो में मैंने रिवैल्यूएशन ऐड नहीं किया था उसमें, प्लांट और बिल्डिंग. तो ये तो आपके सामने मैंने सॉल्व किया था, मैंने तो वीडियो भी शेयर किया था, तो आपने क्यों नहीं किया? ये मैं बोल रहा हूँ जर्नल एंट्री है, इसका मतलब आप जर्नल एंट्री पास भी नहीं करते हो. अकाउंट्स में जर्नल एंट्री में दोनों इफेक्ट होती है, डेबिट भी और क्रेडिट भी. अगर मैं एंट्री पास करता हूँ प्लांट टू रिवैल्यूएशन, तो पहले ही माइंड लगाना है प्लांट की वैल्यू बड़ी है, एसेट को आपने डेबिट किया है, तो यहाँ एसेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. नहीं करोगे तो नहीं चलेगा. आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, फिर आप मैच कर सकते थे. ये सबसे खराब बात है कि अगर कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है तो उसे वो टैली करना है, टैली नहीं होता है तो सर को पूछना है. आपका टैली नहीं हुआ, आपने मुझे बताया नहीं था, ये तो मैंने पूछा तब जाके आप बताते हो. तो ये एटीट्यूड सही है कि गलत है, आप मुझे बताओ. हेलो. सर गलत. ओके तो ऐसा मत करो. देखो अकाउंट्स में एक चीज टैली नहीं होती है तो हमें पीछे पड़ जाना है कि क्यों नहीं हुआ बराबर, सर के पीछे पड़ जाओ, लेकिन एक बार में सही काम कर लो. सो आई होप नाउ यू आर क्लियर. मैं क्लोजिंग वाला काम
आपको देता हूं ताकि क्या है कि एटलीस्ट उसमें हम टाइम सेव कर सके। ठीक है, चलिए तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विच इज, अच्छा 60 में अलग अलग केसेस है, ठीक है बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 नाउ, क्वेश्चन 61 विवेक प्लीज रीड द क्वेश्चन 61। मधु एंड विधि। सर स्क्रीन पे हाँ, बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड निधि who are sharing profits in the ratio of 2:3 ओके, as of 31st March is as और तो बैलेंस शीट में तो सिर्फ जनरल रिजर्व इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्टनर्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, बाकी सभी चीज नॉर्मल है। नाउ नीचे मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट Gayatri, new partner is coming, and this is important. New profit sharing ratio is 2:3:5. जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हो और गुडविल के पैसे कैश में आते हो तो दे गिव न्यू रेशियो सो दैट यू कैन फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट जो आप सभी अभी यहां पर लिखोगे, प्लीज राइट डाउन दिस नोट। When goodwill share is brought in cash by new partner, जब गुडविल के पैसे आ रहे हैं कैश में and old and new ratio are given, so जब ओल्ड एंड न्यू रेशियो दोनों आपके पास है, therefore we should find sacrifice ratio। so old and new ratio हो तो आपके पास sacrifice ratio फाइंड करने के लिए ऑप्शन है। ओके, सो ऑलरेडी वी नो, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो विल गिव यू सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस नेगेटिव में आता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दिस इज द वर्किंग नोट। व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट? टू फाइंड विच रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्यों फाइंड करना जरूरी है? बिकॉज गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, तो चलो मैं आदित्य से पूछता हूं, आदित्य जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तो विच इज द फर्स्ट एंट्री दैट वी पास कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट? द कैपिटल। ऐसे आंसर मत दो, मुझे झटका लगता है। ओके, हार्ट अटैक कभी आ जाएगा मुझे। When new partner is bringing money for goodwill, गुडविल के पैसे जब लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? विवेक मुझे बताओ, गुडविल के पैसे जब आते हैं तो देयर आर टू जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू, sir to premium of goodwill। यस, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आदित्य कहाँ हो? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यस सर, कैश टू प्रीमियम। And Aditi, if I am receiving money for the goodwill, okay, from new partner, so first entry is cash to premium for goodwill, which is the second entry? संयम आपको भी ध्यान रखना है, सेकंड एंट्री इज प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स अकाउंट, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पार्टनर्स। Okay, so look here, we will find the new ratio.
सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो फॉर द पार्टनर्स, तो चलिए लिखेंगे मधु एंड विधि 2:3 old ratio. So Madhu Vidhi, old ratio 2:3. So 2/5, 3/5. New ratio is 2:3/5, यानी मधु विधि का ही मुझे न्यू लिखना है, तो 2 के अपन में कितना लिखेंगे 210 एंड 310. So ये है 2/10, ये है 3/10. So now संयम, ये 2/5 को नीचे 10 करना है तो मैं क्या लिखूं? into 2 तो ऊपर क्या होगा? 4 वेरी गुड. ओके, नाउ आदित्य, ये 3/5 को विच नंबर बाय 10 लिख सकते हैं? विच नंबर? 6 6. ओके, so 2/10 minus 4/10 will give you minus 2/10. 3/10 minus 6/10 will give you minus 3/10. And just compare these numerators. ये नेगेटिव वर्ड सेक्रीफाइस इंडिकेट कर रहे हैं, बट फ्रॉम हियर वी गेट सेक्रीफाइस रेशियो एज 2:3. सो मिल गया है सेक्रीफाइस रेशियो. नाउ सेक्रीफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो दोनों सेम था, लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता. तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है इफ वी आर गिवन द न्यू रेशियो, बिकॉज गुडविल की सेकंड एंट्री में सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत पड़ती है. कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट करना है. सो नोट दिस डाउन एंड नाउ रेज योर हैंड जब आपने ये नोट कर लिया हो. ओके, साथ साथ में एनर्जी के साथ फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो. So waiting for the reply from Aditi, Sanyam and Aditya. ठीक है विवेक, आप अभी समझ लोगे तो भी चलेगा. ओके, एंड में मीटिंग एंड होगी, बट आई विल शेयर दिस स्क्रीन. स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखोगे तो भी चलेगा. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. आर यू क्लियर? ठीक है. सो देखो गुडविल बहुत इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान देना है. सो नाउ गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल, तो ये एंट्री आपको इजीली मिल जाएगी. सबसे पहले फोकस व्हाट यू आर सपोज टू प्रिपेयर. सो ओके अदिति, यू कैन राइट आफ्टरवर्ड्स. ओके, यू कैन लर्न नाउ, बट बाद में लिखना है. ओके, So prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet. ये 3 चीज हर बार वो पूछते हैं. तो let's prepare the format first. So let's say this is your page and take the page which are side by side. So these are 2 sides of your page. I want to prepare revaluation account. So on the left page, हाफ पेज में मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट इज स्मॉलर. उसके लिए हाफ पेज इज सफिशिएंट. सो दिस इज माय रिवैल्यूएशन अकाउंट. अच्छा, after revaluation account in next half page we need to prepare partners capital account. यहाँ पर 2 old partners and 1 new partner. So be careful, manage your space properly. So Madhu, Vidhi and Gayatri. Okay, so 3 columns for each partner should come. And then you need to prepare the balance sheet. Balance sheet should be in 3/4 page. And in balance sheet, we will prepare 2 columns, one to show addition, deletion, plus or minus. So आप क्वेश्चन अभी समझ लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स भी शेयर मैं करता हूँ रेगुलरली.
and later on also you can write. और रफ में जनरली वी प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट. सो वर्किंग नोट एक सिंपल सा टी फॉर्मेट आप बना सकते हो. लेट्स सी क्वेश्चन में कैश है या बैंक है. So this is the question and I have bank. So I will write here bank account. So here it is my bank account. So whether it is realization or admission, पहला step same है, record the opening balance. So look here in bank account I have the opening balance. कितनी बैलेंस है वो हम लिखेंगे. So bank balance 50,000 I will write in my working on debit side. Okay, it is just a very simple working, इसलिए मैं T format में simply इसे बना रहा हूं. I am preparing here revaluation account. Here I am preparing partners capital accounts, Madhu, Vidhi and Gayatri. Madhu, Vidhi and Gayatri. And this is my balance sheet, liability and asset. Now, again first step में in partners capital account credit side हम क्या record करेंगे? Opening balance. संयम बताओ कितनी है? मधु, विधि and गायत्री. मधु, विधि की बताओ. सर 2:3. कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस सर 5,20,000. और विधि की सर विधि की तो एक मिनट देखनी पड़ेगी सर. ये 3 लाख. ऐसा थोड़ी चलता है, आपको टेक्स्ट बुक ओपन रखनी है. ओके, सो ओपनिंग बैलेंस वी हैव रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑल्सो. अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे. जर्नल एंट्री गायत्री ब्रॉट 4 lakhs एज हर कैपिटल. ये एंट्री सबको पता है. विच इज दिस एंट्री? 4 लाख आ रहे हैं तो बैंक टू गायत्री का कैपिटल, कैश टू कैपिटल. ओके, सो टू कैपिटल क्रेडिट साइड आई विल राइट बाय बैंक अकाउंट and Gayatri is bringing 4 lakh as capital. So ये हमारी journal entry number 1 है. इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. देखो स्कूल में अमरचंद के बच्चे एक चैप्टर सीख रहे हैं. ओके, उसमें भी कुछ स्टेप्स इसके जैसे ही हैं. डिसोल्यूशन. So I hope you are getting the point. कुछ स्टेप्स सेम है. Now before we distribute, before we record the capital, जो already reserves है that we should distribute. So ये 30,000 general reserve partners को distribute हो जाएगा. तो I will write by general reserve and ये divide होगा in old ratio. So general reserve है 30,000. 2/3 means 2/5. 5 से divide करोगे तो 6,000. 6 2s are 18. So पहले को मिलेगा 6 2s are 18 और दूसरे को मिलेगा 6 3s are 12 and 18. So 6 2s are 12 and 6 3s are 18. So देखो 30,000 जनरल रिजर्व I have distributed. So ये है मेरी जर्नल एंट्री नंबर 2. So raise your hand if you are clear till this. रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर्स को एंड न्यू का कैपिटल रिकॉर्ड करो. ये सबको क्लियर है? ओके, सो अभी समझने के ऊपर ध्यान दो, बाद में आप लिख सकते हो. नेक्स्ट, शी विल ब्रिंग एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. ऐसा बोल दिया है कि गुडविल के पैसे कैश में आने वाले हैं. तो नाउ ये है गुडविल ऑफ द फर्म. ये है टोटल गुडविल. तो क्या गायत्री टोटल 3 लाख पे करी गुडविल का या 3 लाख इंटू 5/10? सोच के बताओ. हाउ मच गायत्री विल पे फॉर गुडविल?
गायत्री का शेयर कितना है 5/10 एंड टोटल गुडविल है 3 लाख। तो गायत्री विल पे ये 3 लाख इंटू 5/10 गुडविल इंटू उसका शेयर। सो गायत्री गुडविल के लिए कितना पे करेगी 1,50,000। आर यू क्लियर? सो गुडविल के लिए 1,50,000 गायत्री पे करेगी। तो कैश यहाँ पे बैंक अकाउंट है, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स। तो ये जो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल है, दिस विल बी योर एंट्री नंबर 3। गुडविल की 2 एंट्री होती है। ओके आप बार बार भूल जाते हो, इसलिए मैं यहाँ पर गुडविल की एंट्री लिख देता हूं कि बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाउ मच शी विल ब्रिंग 1.5 लाख। और ये कैसे आया तो वो कैलकुलेशन भी मैं बताता हूं। टोटल गुडविल है 3 लाख एंड शेयर है 5/10, सो इट इज 1,50,000। अच्छा नेक्स्ट एंट्री अगेन मनमित, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? ये प्रीमियम फॉर गुडविल को कैंसिल करना है, किसको हम डिवाइड करेंगे? सर पार्टनर्स कैपिटल को। यस सभी पार्टनर्स या पुराने पार्टनर्स? सर पुराने पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? सर सैक्रिफाइस रेशियो। यस वेरी गुड, एकदम परफेक्ट कहा है। वी विल डिवाइड इन सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर। व्हाट वाज द सैक्रिफाइस रेशियो? 2:3। सो इट मींस यहां पर 2:3 में गुडविल डिवाइड हो जाएगा। ओके सो जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। संयम बोलो कितना होगा? अदिति यू ऑल्सो टेल मी। If I divide by 5 then 5 3s ये 30,000। सर 30,000। नहीं बट ये वाला कितना होगा? पहले को 60 मिलेगा कैसे? सर वो 2:3 के रेशियो में इसके लिए। हाँ डिवाइड बाय 5 इंटू 2 इंटू 3। ओके सो ये एंट्री भी मैंने पास कर ली। ये एंट्री की जरूरत नहीं थी बिकॉज डायरेक्टली लेजर्स पूछे थे, लेकिन दिमाग में एंट्री होगी तो ही लेजर्स आ जाएंगे। सो प्रीमियम टू पार्टनर, सो टू पार्टनर, पार्टनर के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल 60 एंड 90। हियर आई विल राइट 60, बाजू में मैं लिखूंगा 90 और ये मेरी हो जाएगी 3 के बाद एंट्री नंबर 4। ये मेरी है एंट्री नंबर 4। सो बहुत इजी है, बार बार रिपीट होते हैं कंसेप्ट इसमें। एडमिशन में आप आधी चीज तो मिनिमम सही करके आओगे, अगर आपने रिवाइज नहीं भी किया है तो भी, बिकॉज इट इज वेरी रिपीटेटिव इन नेचर। अब चलो अदिति इसका आंसर आना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग इज वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड। तो अभी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाएंगे या कम करेंगे? नाउ व्हाट टू बी डन? चलो सभी जन आंसर कोई भी दे सकता है। अब क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड अंश सर सही, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। परफेक्ट। मनमीत ने भी सही कहा। देखो वोज अंडर वैल्यू, पहले अंडर वैल्यू थी तो अब वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ओके फायदा हो रहा है तो जब भी फायदा होता है रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या होती है? लैंड को बढ़ाओ, लैंड डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सो टू रिवैल्यूएशन में मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय लैंड। आई विल राइट बाय लैंड। और कितनी वैल्यू बढ़ानी है? 26,000। तो बाय लैंड 26,000। और मन में खास ध्यान दो, जैसे ही मैं ये लिखता हूं मुझे पता है लैंड की वैल्यू बड़ी है तो मैं भूल ना जाऊं, इसीलिए मैं लैंड की पुरानी कीमत लिख दूंगा विच इज 3 लाख एंड आई विल ऐड, वैल्यू बड़ी है, आई विल ऐड रिवैल्यूएशन। कितनी वैल्यू बढ़ाएंगे हम?
326, तो बाहर के साइड में हो जाएगा 326। बहुत इजी है। रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट में किसी के भी स्टूडेंट की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत इजी होते हैं। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड, देखो टू बी मेड यानी न्यू बनाना है, इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। याद रखिए ये डेटर का अमाउंट 3 लाख है, ओके, और 5% ऑफ 3 lakhs कितना होता है? 15,000। सो 15,000 प्रोविजन की जरूरत है, रिक्वायर्ड, ओके, लेकिन ऑलरेडी कुछ प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है। 10,000 का ऑलरेडी हो गया है प्रोविजन, तो अब प्रोविजन कितना करोगे? 5,000। ओके, तो समझ जाओ प्रोविजन पूरा का पूरा 15,000 का नहीं करना है, ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजन बैलेंस शीट में था। आर यू क्लियर? तो नाउ 5,000 का प्रोविजन करेंगे। कभी भी डेटर डाउटफुल लगते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ओके। सो व्हेन देयर इज ए लॉस, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? 5,000। और यहां पर मैं भूल ना जाऊं इसीलिए मैं लिखूंगा डेटर्स। प्रोविजन हमेशा माइनस होता है डेटर्स से, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये प्रोविजन जो यहाँ पर माइनस होगा 3 लाख के डेटर से, वो कितना होगा? 10,000, 5,000 या 15,000? 5,000 इज द रॉन्ग आंसर। ये जो प्रोविजन है वो 10,000 ऑलरेडी था, प्लस नया 5,000 आपने क्रिएट किया। सो प्रोविजन कितना बन जाएगा? पुराना कैंसिल नहीं हुआ था तो इट इज ऑलरेडी देयर। सो प्रोविजन 15,000 माइनस होगा एंड 2,85,000 बाहर लिखेंगे। रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। 10,000 प्रोविजन ऑलरेडी था, नया 5,000 का आया, यानी टोटल प्रोविजन अब 15,000 हो गया जो डेटर से माइनस करेंगे। सो अदिति, आदित्य, अंश, शयम, विवेक, आर यू क्लियर? ओके, चलो तो अभी ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट, देयर वाज ए claim of ₹6,000 on account of workman compensation. हमने ऑलरेडी सीखा था what is workman compensation. Sometimes in the question they give, अच्छा एक मिनट, अंश का क्वेश्चन है पुराना प्रोविजन ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड होता है ना? नहीं अंश, प्रोविजन जो है वो देखिए यहाँ अलग से बताया था। मैंने डेटर 2,90,000 लिए होते तो बात अलग थी, लेकिन मैंने तो पूरे 3 लाख लिए हैं डेटर्स, तो मुझे ये 10,000 भी ऐसे बताना पड़ेगा। तो प्रोविजन जो है वो हमेशा अलग से बताओ, बराबर। डेटर का ये वाला अमाउंट मत लो। आई होप डाउट्स क्लियर है। ओके, प्रोविजन का मैंने, डेटर का मैंने ग्रॉस अमाउंट लिया तो ये 10,000 भी माइनस करना पड़ेगा। ओके चलिए, देयर वाज ए क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, लास्ट एडजस्टमेंट है। नाउ वर्कमैन कॉम्पनसेशन का रिजर्व कभी यहां पर देते हैं, बट यहां पर रिजर्व नहीं है। अगर रिजर्व नहीं है और आपको 6,000 पे करने हैं तो ये अच्छी बात है, प्रॉफिट है या लॉस है? व्हाट डू यू फील? इट्स ए लॉस। और अगर ये लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, ओके। एंड मैं लिखूंगा टू क्लेम बाय वर्कर्स, वर्कर ने 6,000 मांगे हैं, और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 6,000 कहां पर बताओगे? कम ऑन एवरीवन। रिवैल्यूएशन डेबिट। वो तो कर दिया, सेकंड इफेक्ट कहां पर होगी?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नो, ये वर्कर के पैसे हैं, पार्टनर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कहां पर बताएंगे? लायबिलिटी में, लाइबिलिटीज में। क्लेम बाय वर्कर्स, लायबिलिटीज है। ओके, ये वर्कर के पैसे हैं, तो वी विल शो इन लायबिलिटीज। न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, सो आई विल राइट हियर क्लेम बाय वर्कर्स। आई विल राइट हियर क्लेम बाय वर्कर्स 6000। सो अगर क्वेश्चन में यहां होता रिजर्व 10,000, तो मैं क्या करता, रिजर्व डेबिट 10,000 टू क्लेम 6,000 बराबर बाकी के 4,000 पार्टनर्स को डिवाइड करता। बट यहां पर रिजर्व ही नहीं है, तो वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग टू द पार्टनर्स। ओके, कुल मिला के रिजर्व, वर्कमैन का रिजर्व क्लेम के साथ कंपेयर करते हैं, बचा हुआ रिजर्व पार्टनर को जाता है। सो रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर अबाउट द क्वेश्चन। सो आई फील ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाओगे। ओके, अभी आपको रिवैल्यूएशन क्लोज करना है, प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स को डिवाइड करना है, पार्टनर्स क्लोज करने के बाद बैलेंस शीट क्लोज करनी है, कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो नहीं लिखे हैं वो आपको रिकॉर्ड करने हैं, और हियर बैंक जो है उसको भी क्लोज करके लिखना पड़ेगा, तभी ये टैली होगा। सो आई होप हमने अराउंड 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। ओके, तो अब मैं कंपलसरी ये चेक करूंगा कि वेदर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन और नॉट। आप सबको ये सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप पे इसका फोटो भेजना है। ओके, ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व करना, आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए, सो विल कंटिन्यू टुमारो एट 4। बाय बाय।